अंदर क्या छिपा था, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक अमेरिकी सैन्य जैव रासायनिक परीक्षण केंद्र के अंदर जॉम्बी वायरस की एक शीशी तेजी से मेज के कोने की ओर उड़ रही है। जैसे ही कंटेनर टूटता है, वायरस का तरल पदार्थ तेजी से वाष्पित होने लगता है और वेंटिलेशन नलिकाओं के जरिए पूरे केंद्र में फैल जाता है। कुत्ते जैसा संवेदनशील रोबोट सबसे पहले खतरे का पता लगाता है, लेकिन कर्मचारी बेखबर रहते हैं। केंद्र की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रेड क्वीन भी हवा में मौजूद जॉम्बी वायरस का तुरंत पता लगा लेती है और कर्मचारियों को तुरंत सूचित करती है। हालांकि खतरे से अनजान वे इसे एक सामान्य अग्नि अभ्यास समझ लेते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेते। यह देखते ही रेड क्वीन तुरंत रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देती है और सभी दरवाजों को सील कर देती है ताकि वे खुल न सकें। ऐसा वायरस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि यह बाहर न रिस सके। रेड क्वीन ने जहरीली गैस छोड़ी और उन सभी मेजबानों को मार डाला जिन्होंने वायरस को सांस के जरिए अंदर लिया था। हालांकि उसके असामान्य व्यवहार ने तुरंत सेना का ध्यान आकर्षित किया। सेना ने हाइव के अंदर रेड क्वीन द्वारा की गई हत्याओं के असली कारण की जांच के लिए तुरंत एक विशेष बल दल भेजा। उन्हें पता भी नहीं था कि रेड क्वीन उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। इसी बीच मुख्य पात्र एलिस धीरे धीरे कोमा से जागी। वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक घुसी विशेष बल की टीम उसे ले गई। कप्तान ने एलिस को बताया कि उनका असली मकसद रेड क्वीन को पूरी तरह से बंद करना और उसे फिर से मानवता को नुकसान पहुंचाने से रोकना था। इसलिए उन्होंने साथ मिलकर हाइव में जाने का फैसला किया। जल्द ही वे पहुंच गए। वे एक संकरे रास्ते पर पहुंच गए। रेड क्वीन का मुख्य स्विच दूसरी तरफ था। कप्तान ने तुरंत अपने 3 आदमियों को आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल रास्ते के दोनों छोर पर लगे स्टील के दरवाजे अचानक बंद हो गए। इसके तुरंत बाद एक लेजर किरण सामने प्रकट हुई जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह देखकर कप्तान ने अपने पीछे खड़ी दोनों महिलाओं को तेजी से जमीन पर गिरा दिया। हालांकि उसके पीछे खड़ी महिला साथी ने बहुत धीमी प्रतिक्रिया दी और लेजर से उसकी गर्दन तुरंत कट गई। इससे पहले कि वे संभल पाती, एक और लेजर किरण उनकी ओर तेजी से आई। एक साथी ने इससे बचने के लिए कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर तुरंत आधी कट गई। यह देखकर कैप्टन जल्दी से झुककर ऊपर चढ़ गया। बाल बाल बच गया, लेकिन अगले ही पल एक और लेजर किरण प्रकट हुई जिसने उसे फिर से मारा और तेजी से एक विशाल जाल में बदल गया। संकट की इस घड़ी में दरवाजे के बाहर उसके साथी जैक समय रहते स्टॉर्म की रक्षा प्रणाली को बंद करने में कामयाब रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन पहले ही अनगिनत टुकड़ों में कट चुका था। अपने साथी के बलिदान ने उन्हें अंतहीन दहशत में डाल दिया। हालांकि एलिस और जैक ने अंततः साथ मिलकर मिशन पूरा करने का फैसला किया। वे जल्दी से रेड क्वीन के मुख्य नियंत्रण कक्ष तक पहुंच गए। उन्होंने रेड क्वीन को बंद करने के लिए तेजी से उपकरण लगाया। जैसे ही वे स्विच को सक्रिय करने वाले थे, रेड क्वीन अचानक प्रक्षेपण के माध्यम से उनके सामने प्रकट हुई, उनसे विनती करते हुए कि वे उसे बंद न करें, नहीं तो पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। हालांकि जैक ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया। उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली रेड क्वीन की शक्ति को जबरन काट दिया। उसे पता भी नहीं चला कि इस क्रिया ने स्टॉर्म के साधना टैंक के सभी राक्षसों को जगा दिया।